आप अंदाज़ा नहीं कर सकते वो मंज़र क्या था। अपने भाई को ऐसी हालत में देखना बहुत बुरा मंज़र था। ऐसे उसकी आँख बाहर आई हुई थी, उसका मुँह फट गया था, उसके दाँत टूट गए थे। उसका क्या कसूर था? ऐसा क्या कोयटे में ऐसा क्या मसला है कि जहाँ से पंजाबी जब जाता है तो वो वापस अपने पाँव पे चल के नहीं आता बल्कि चार कंधों पे चल के आता है। हमारे लिए तो बहुत बड़ी ये समझ लें कि क़यामत है। हमारे बाप पे जो गुज़री है, मेरी वालदा पे जो गुज़री है, मेरे बहन भाइयों पे जो गुज़री है, मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि मेरे अल्फाज नहीं है बताने के लिए। तो अगर इस तरह के हालात रहे तो कौन आएगा बलूचिस्तान के अंदर? हम तो नहीं आएंगे भाई, और बंदे भी नहीं आ सकेंगे। हर बंदे का यही व्यूज़ है कि हम नहीं आएंगे भाई। यही हालात है, 2 दिन से फंसे हुए हैं और हालात बहुत ख़राब हैं। इन पे कंट्रोल करना चाहिए। इस वाक़यात की वजह से तमाम कारोबार पर असर डाल दिया और तमाम शहरी डर गया, न किधर सफ़र कर सकता है न किधर से आ सकता है। तो ये हमारा रियासत से दरख्वास्त है कि अपना जो है ना हालात को ठीक करे, जिस कौमों के साथ है उसके साथ मुज़ाकरात करे और उस मुज़ाकरात के साथ अपना मसले हल करके बैठ कर के हल करे। बंदूक मसले का हल नहीं है। मैं फिर भी साहब से पूछ के आपको बताता हूँ। सबसे अच्छी बात इस टाइम मुल्क के लिए ये है कि चाहे प्रेसिडेंट हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे आर्मी चीफ हैं, सब बलूचिस्तान के मुतालिक कंसर्न हैं और इस चीज़ों को सलूशन की तरफ देख रहे हैं और वर्किंग कर रहे हैं।